जाने से बहुत का नुकसान हो। ओबीसी हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया, उन्होंने रमन सिंह जी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें 32, 12, 14 का प्रावधान था, उसमें 58% हो रहा था। तो उन्होंने कहा 58% 50% से ज़्यादा है तो वो लागू नहीं होगा। तो 50% में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आरक्षण सीमित हो गया और जो नियम है वो मध्य प्रदेश का लागू हो गया। मध्य प्रदेश की आबादी में 16%, 20% ट्राइबल हैं, 16% एससी हैं और 14% ओबीसी हैं। तो 20, 16 और 14 ये 50% होता है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के जो आरक्षण की नीति थी वो लागू हो गई। जैसे राज्य बना तो मध्य प्रदेश के नियम छत्तीसगढ़ के पास आ गए। रमन सिंह सरकार ने उसको बदला था, उसको हाई कोर्ट ने पलट दिया। तो आज क्या लागू हो गया? मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से, जो कि गलत है। तो सरकार इस बात पे सहमत नहीं है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर आप नौकरी देते हैं तो ट्राइबल समाज को केवल 20% नौकरी मिले, इसके लिए सरकार सहमत नहीं है। और ओबीसी को 14% मिलेगा, हालांकि वो 14 है। और एससी समाज को उनकी आबादी जो छत्तीसगढ़ में है उनसे ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो भी उस हद तक व्यवहारिक नहीं है। मध्य प्रदेश की आबादी के अनुसार ये नियम बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार ने जो नियम बनाए थे उनको हाई कोर्ट ने फैसले से रद्द कर दिया है। ये कारण है कि सरकार 20% ट्राइबल को नौकरी में आरक्षण देके भर्ती करने पे सहमत नहीं है। अभी तक राज्यपाल जो है सकारात्मक रुख नहीं आ रहा है। आगे सरकार का क्या रुख रहे, क्योंकि सरकारी भर्ती हो नहीं पा रही, 6 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगा, युवा काफी परेशान है सर। अभी भी मैंने अभी दस्तखत किया मैंने पत्र में राज्यपाल महोदय को फिर से आरक्षण के मामले में जो बिल अटका हुआ है, आरक्षण का भी बिल है और भी कुछ मुद्दे हैं, उस मामले में मैंने राज्यपाल महोदय को एक पत्र, स्मरण पत्र दिया है, क्योंकि इससे हमारे छात्र छात्राओं को एडमिशन में भी परेशानी हो रही है और दूसरा शासकीय नौकरी में जो भर्ती है वो रुका हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि राज्यपाल जी को फैसला करना चाहिए। हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने क्लिप को देखा है, क्लिप में ये चीज़ स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण रोस्टर कहीं ना कहीं 50% से मतलब 50% के आसपास है। मतलब कुल मिला के छत्तीसगढ़ में 0% जो रोस्टर पहले बोल रहे थे ना वो नहीं है। और 50% आरक्षण के आधार में यदि राज्य सरकार भर्ती निकालती है तो कहीं ना कहीं भर्तियाँ तो होंगी, एग्ज़ाम भी कंडक्ट होंगे, ज्वाइनिंग भी होगी। समय बहुत कम है। इस समय के साथ इस कम समय में उचित निर्णय के माध्यम से चीज़ों को सरकार को करनी चाहिए। राज्य सरकार से एक ही अनुरोध है कि कुल मिला के जो छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जो सिनेरियो घटित हो रहा है ना, ये घटना घटित हो रहा है कि यार अब आरक्षण का क्या, जहाँ तक लोगों का समझ था कि अगर मान लो 76% आरक्षण पर भर्ती होनी है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कहूँगा जो विशेष वर्ग है, चाहे ओबीसी रहे, एसटी एससी रहे, सबको कहीं ना कहीं फायदा है, लेकिन ईडब्ल्यूएस उनको भी फायदा है। लेकिन अगर वो संवैधानिक रूप में अगर बात करूं 58% असंवैधानिक है, तो 76% में संवैधानिकता की बात कहीं ना कहीं थोड़ा नकारा जाएगा। कारण क्या है, अगर आप 76% ले आते हैं छत्तीसगढ़ में, और जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ का जो भी डेटा है, जो आरक्षण का नियम लागू है, पहले कितना था 20-16 और 20-16-14, मतलब ओबीसी 14%, एसटी 16%, सॉरी ओबीसी 14%, एसटी 20% और एससी 14%। तो ये आरक्षण मध्य प्रदेश सरकार का था। मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर हमारा भी, जो क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तो हमारे यहाँ भी आरक्षण कितना प्रतिशत हो गया? 50%। ठीक है, ये 50% के आधार पर था, क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। 2012 में निर्णय आया है कि जो एसटी समुदाय के लोग हैं उनको आरक्षण उनके जनसंख्या के अनुपात में नहीं मिल पा रहा था, तो लगभग उसको 8% बढ़ा के उनको 32% किया गया, बाकी को थोड़ा ऊपर नीचे किया गया। तो भाई इसका जो निर्णय आना था 2022 में आया, 9 सितंबर को एक निर्णय आता है कि मतलब उससे पहले सितंबर के आसपास में, कि भाई ये जो 58% है ना, वो 50% से ज़्यादा है, असंवैधानिक है। इसी कारण कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। चैलेंज किया गया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और जो आरक्षण था जिसको आप 50% किए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक, उसको राज्य सरकार ने विधेयक के माध्यम से 76 लाया। तो 58 असंवैधानिक है, तो 76 संवैधानिक इस बिहाफ में, अभी के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं हो सकता।
वैसे जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना एक सही मसला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 51% आबादी अगर बात करो तो ओबीसी समुदाय की है। 32 से 35% के आसपास देखो तो ओबीसी एसटी में भी अभी उसका डाटा बढ़ गया होगा तो भी 35 के आसपास चले गया होगा। और लगभग 16-17% किसका होगा, एसटी का। बाकी अलग अलग समुदाय के लोग जो सामान्य यूआर में आते हैं। तो आरक्षण के अनुपात में अगर बात करूँ तो 50 मान लो ओबीसी का, लगभग 40 भी नहीं, 35 के आसपास मान लो। तो 50-40 ऐसे करेंगे तो लगभग आरक्षण तो 90% से ज़्यादा चले जाएगा। तो अगर जनसंख्या के अनुपात में दिया जाना चाहिए तो फिर तो अलग ही सिनेरियो बनेगा। जहाँ तक मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं असंवैधानिक हो सकता है। मे भी ना, आपका राय बताइएगा। हो सकता है कि इस बिहाफ में जनसंख्या के अनुपात में देना चाहिए, क्योंकि हर समुदाय को फायदा नहीं मिल पाता इससे उनके आरक्षण के मुताबिक। ठीक, लेकिन इसको साइड में रखते हैं। लेकिन कुछ केसों में ऐसा दिखा गया है कि भाई आरक्षण अगर 50% से ज़्यादा हो ना, आप किसका नाम बताइएगा। इंदिरा साहनी एक केस है, बाकी बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे केस है, उसको एक एक बार रेड कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। तो वो सारे केसों के आधार में ना 50% का संवैधानिक अगर ज़्यादा चले जाता है, विशेष उसके कारण उसके पास आपका डाटा उपलब्ध नहीं है, क्वान्टिफाइबल डाटा के आधार पर बता रहा हूँ, डाटा उपलब्ध नहीं है, तो 50% से ज़्यादा असंवैधानिक होगा। ये भी संविधान में लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें 9 तारीख को बूढ़ा तालाब में जो रायपुर में है वहाँ पर धरना है, 10 बजे के आसपास होना है। और धरना का उद्देश्य यह है कि चलो यार, भी अच्छा 76-58 को हटा दो, 50% में ही भर्ती करवाओ राज्य सरकार। वोट फॉर बैंक, नॉट वोट फॉर जॉब। जॉब के लिए वोट देंगे। राज्य सरकार से एक ही अनुरोध है कि अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, जो बयानबाजी हो रही हैं, उनको एक साइड में रख के छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए काम करें। हाल ही में चुनाव होने हैं, 4-6 महीने बचे हुए हैं, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगा। आचार संहिता लगने के बाद शासकीय कार्य पूर्णतः अवरुद्ध हो जाता है। तो इन बचे हुए समय में राज्य सरकार अगर चाहे तो 50% में कर सकती है, नहीं चाहे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार इतना बड़ा रिस्क लेगा कि भर्ती ही ना ले। उनका भी है, उनको भी लेना है, उनके पास वैकेंसियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप बताइए कि आपको कैसा लगता है, क्या चाहिए आपको? नौकरी चाहिए? अच्छा, अभी हाल में 1 तारीख से बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये मिलना प्रारंभ हो गया है। जिन जिन बेरोजगार भाइयों ने, बहनों ने फॉर्म नहीं भरा तो कृपया करके भर दे, जो आप क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहे होंगे तो। 2500 में संतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा आवाज़ उठाइए, हल्ला बोलिए। इसलिए नहीं क्योंकि आप अलग अलग समुदाय से, आप इसलिए क्योंकि आप विद्यार्थीगण हैं। नौकरी का तो सबको इच्छा होता है, भत्ता अपने जगह है, वो तो सबको मिलेगा कंपलसरी, लेकिन नौकरी सिर्फ योग्यता के आधार में मिलेगा। आपके में योग्यता है, आपके में सक्षमता है, तो आप नौकरी प्राप्त करेंगे, सरकारी नौकरी में। और जिस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं पढ़ने, समय कम है। जो फ्रेशर हैं, चलो उनके लिए तो बेनिफिट है कि उनको समय मिल रहा है। जो फ्रेशर से ऊपर उठ गए हैं, जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये विकट स्थिति है। अगर इस स्थिति में आप साथ में खड़े नहीं होते, अपने अपने वर्ग पर बोलते हैं कि भाई हम इस वर्ग से हैं, हम इसके समर्थन में हैं, तो बिल्कुल वर्ग विशेष का समर्थन अनिवार्य है। पर अभी तो एकता में ही ताकत दिखनी चाहिए ना। एक होके काम करिए, मिल के आगे बढ़ते हैं और अपना पढ़ाई जारी रखना। इस बीच में ऐसा नहीं कि आंदोलन ही कर रहे हैं, कि बस आरक्षण को लेके बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना ही है। इसमें कोई नो बट वाली सिचुएशन है, डू और डाई वाली स्थिति है। मिल के साथ खड़ा हो। राज्य सरकार उम्मीद है कि वो ऐसा फैसला ले जो सबके हित में रहे, संवैधानिक रहे। अच्छा लगे वीडियो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।